स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक जालसाज गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यह गैंग शहर भर के मोतबर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। यह गिरोह 5 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं, जिनमें फिरदौस अहमद मीर, मोहम्मद तारिक मीर, आसिया और मसरत मीर शामिल हैं। इस मकसद के लिए यह गिरोह महजूर नगर में एक घर का इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए नकली पुलिस और मीडिया का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर मजीद छानबीन शुरू कर दी है। अवंतीपुरा से पुलवामा जाने वाली अहम राब्ता सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाने से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के साथ ही इलाके की तमाम ड्रेनेज भर जाती हैं और गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का इलाका से गुजरना मुश्किल हो गया है। कई बार मुतल्लिका अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन उसके बावजूद मसला जो है वो जूं का तूं बना हुआ है। अवाम ने मसाइल के हल की इंतजामिया से मांग की है। अब ये मसला है नहीं, मसला तो ये बारिश आएगी और पानी जमा हो जाएगा, ये उसको होना ही होना है। अगर इसका कुछ परमानेंट हल निकलेगा, इसकी कोई ड्रेनेज की जरूरत है, वो गवर्नमेंट को देखना है कि वो ड्रेनेज कहाँ से होगी, कैसे होगी और लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना हो जाएगी। वरना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देती है, जो हमारे अफसर साहिबान हैं वो सपोर्ट देते हैं, बार बार हम उनसे कहते हैं तो वो आते हैं, पूछते हैं, करते हैं जो कुछ उनको करना है। अब मसला सिर्फ यही ड्रेन का है, इसको ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पता नहीं 2 दिन के बाद फिर बारिश आ जाएगी तो फिर हमें परेशानी हो जाए। अगर आप अंदर देखेंगे ना गाँव में कितना पानी है, घरों में यही पानी अंदर जाता है। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, इस रोड का आप देख लीजिए क्या हालत है इस रोड का। और बाकी हम एडीसी अवंतीपोरा से रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये ड्रेनिंग सिस्टम दिला दीजिए। डीसी साहब से अपील कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए इस रोड का हालत क्या है। हमें यहाँ पे जो ये रोड है, हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। जी हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इस रोड को ठीक करिए। हमारी वादी जो है ना गीली हो जाती है और यहाँ पे घरों में पानी घुस जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। आपकी क्या अपील रहेगी सरकार से? सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि इन सड़कों को ठीक करिए। और आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में कश्मीरी हांगुल ब्रीडिंग सेंटर को तवील मुद्दत के बाद फाल बनाया गया है। सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हांगुल ब्रीडिंग सेंटर को साल 2008 में मंजूरी दी थी। 12 साल के बाद ब्रीडिंग सेंटर का काम मुकम्मल हुआ है। सेंटर का काम शुरू होने के साथ ही मुल्की और बैनुल अक़वामी टीमों ने दौरा किया। महकमे वाइल्ड लाइफ के ओहदेदार ने बताया कि जंगल में घूम रहे हिरणों को बगैर हैंडलिंग के काबू में करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया कैमरों के जरिए इन पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। हम इसको जो वाइल्ड से हमको पॉपुलेशन, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स हमको लाने थे, जिसमें पहले ये सोचा गया था कि दाचिगान से हम कुछ, जहाँ पर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स लाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे ताकि वो अफजाइश नस्ल कर सकें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर शिकारगाह में अपनी एक पॉपुलेशन है जो तब तक एस्टेब्लिश नहीं हुई थी कि कितनी है। उसके बाद आज से 2 साल पहले हमने एक सेंसस किया, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप इस्तेमाल किए और कैमरा ट्रैप की बदौलत हमको पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 14-15 जो हैं पॉपुलेशन है इसकी, जिसमें मेल फीमेल बच्चे भी मौजूद हैं। तो हमने फिर ये तय किया कि हम यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर, जो कि बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आते थे, इस जो फैसिलिटी यहाँ पर हमने बनाई है इसके नज़दीक आया करते थे, तो उनको तकरीबन 8 महीने लगे उनको मॉनिटर करने में। उसके बाद हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता इस पैडॉक जो इंक्लोजर है उसमें ल्योर किया, जिसमें हमारे स्टाफ ने बहुत जानफिशानी से काम किया और इसके बदौलत हम कामयाब हुए। 2 जो है मादा इंडिविजुअल्स इसके, उनको हमने कैप्चर किया, जो कि एक स्मूथ प्रोसेस था, हैंडलिंग के बगैर वो अंजाम दिया गया। और इसमें माशाल्लाह अभी 2 महीने हुए हैं, तो हम इनके पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सीसीटीवी कैमराज से जो अंदर और बाहर लगे हुए हैं
उनसे इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनकी हैंडलिंग ना हो, इसलिए ये एक ऑफ डिस्प्ले फैसिलिटी है, यानी यहाँ पर हम ये एग्जिबिट नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए काम हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जल्द ही कुछ मेल भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी बदौलत फिर हमको इसमें ब्रीडिंग करने में कामयाबी मिलेगी। बेहामा काजीगुंड में सुबह एक मकामी नौजवान की लाश उसके दुकान में लटकी हुई पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वाकये के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला आकिब हुसैन इतू वल्द मरहूम अब्दुल रशीद इतू साकिना बेहामा काजीगुंड की लाश पुरअसरार हालत में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्वीट में अहले खाना से ताज़ियत के अलावा वाकई पर रंजो गम का इजहार किया है। उधर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व साबिका वजीर सकीना इतू ने भी वाकई पर इजहार अफसोस करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की है। इस लड़के का नाम है आकिफ हुसैन। जब सवेरे गांव में एक न्यूज़ पहुंची, आवाज़ हर तरफ आई, एक मर्डर हुआ है। इसमें अभी कोई पता नहीं है कैसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन पुलिस टीम काजीगुंड यहाँ पे पहुंचा है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यही हमारी सब लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस केस को जल्दी से जल्दी पायतीन तक पहुंचना चाहिए। ममलकती वजीर गिरिराज सिंह और कपिल पाटिल ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल के बारे में गुफ्तगू हुई। बातचीत का मकसद जम्मू कश्मीर को दरपेश जरूरियात और चैलेंजों से निपटना और खित्ते में तरक्की और पेशरफ्त को फरोग देना है। खित्ते में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाने पर एलजी से बातचीत हुई है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर ने कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ताउन से माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन अजबर पे मुतदिल फलों की पैदावार पर एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर CITH डॉक्टर M.K. वर्मा अपनी साइंसदानों की टीम के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में मौजूद थे। सरबराह के VK गुरेज डॉक्टर बिलाल भट्ट ने दौरा करने वाली टीम को इस वादी में ज़राअत की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इन्होंने खास तौर पर बागबानी की फसलों जैसे अखरोट, सेब वगैरह के बारे में टीम को बताया, जिसमें CITH इस खित्ते की काश्तकार बिरादरी की समाजी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुदाखलत कर सकता है। डॉक्टर वर्मा ने इलाके की काश्तकार बिरादरी से खिताब करते हुए इन्हें मुख्तलिफ बागबानी फसलों की इलाकाई इक़साम के बारे में बताया भी और उनके काम करने का यकीन दिलाया। आज कास्ट के जो माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन के साथ में मिलकर के यहाँ ट्राइबल सब प्लान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें तकरीबन 50 किसानों ने भाग लिया। उसमें लेडीज़ भी थे और जेंट्स भी थे। और इसी प्रोग्राम के तहत हमारे कास्ट के साइंटिस्ट और CITH के साइंटिस्ट उन्होंने किसानों को बहुत सारे विषयों पर जानकारी दी। आज यहाँ पे CITH की टीम गुरेज के स्टेशन इजमर्ग मारस में आई थी, जिनके डायरेक्टर साहब से हमारे फार्मर्स की मीटिंग हुई। उसमें डायरेक्टर साहब से ये बात हुई कि यहाँ गुरेज में हेज़लनट और वालनट के बारे में और मज़ीद फ्रूट की जो वैराइटीज़ हैं, चेरी वगैरह, उनसे भी बात हुई। तो डायरेक्टर साहब ने हमें उनके लिए यहाँ पे फार्मर्स को वादा दिया कि हम आपको इसके बारे में दोनों स्टेशन मिलके आपको मदद करेंगे। आज हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट हुआ इजमर्ग स्टेशन पे। जो हमारा केवी के गुरेज है और मारस स्टेशन, हमने इनको कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेटिव मोड का एक प्रोग्राम हो गया है। फार्मर्स के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी। 15 जुलाई को शीशनाग में पौनी वालों की आपसी लड़ाई पर पुलिस ने ट्वीट किया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक पौनी वालों के बीच लड़ाई के नतीजे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, कुछ यात्रियों को भी मामूली चोट लगी थी, लेकिन पुलिस ट्वीट के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में लाया गया था।
कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन में मवासिलाती निजाम के अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इस इलाके में कई साल कबल मोबाइल टावर नस्ब किए गए हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक वो टावर सिर्फ नाम के हैं। यहाँ ना तो कॉल होती है और ना ही इंटरनेट सर्विस दस्तियाब है। इलाके के लोगों को मुल्क को कहीं भी अगर फोन करने के लिए कुपवाड़ा जाना पड़ता है, जो कि लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है, हमें हमारे बच्चों को तब पता चलता है जब वो उसका जी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बोलते हैं ये केरन में तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के साथ आके मुकाबला करें। हमारा बच्चा पीछे नहीं है, मगर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा। गरीब लोग हैं, 250-300 रुपया रिचार्ज करते हैं, लेकिन फोन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉल भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो आगे वाला क्या सुनता है, गालियां, कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट बटोर रही है, कंपनियां। लेकिन ऐसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक की तरह नेटवर्क ठीक किया जाए। मवासलाती निज़ाम है सर केरन का बिल्कुल ठप है सर। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आजकल के डिजिटल इंडिया के दौर में हम मवासलाती निज़ाम से बिल्कुल मारूम है सर। केरन के लोग सर, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है सर, लेकिन 1947 से लेकर हम सर अभी तक उस मुश्किलात में हम गूंज रहे हैं सर। ये हमारा बड़ी गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये अपील है सर, एक गुजारिश है कि वो फिलफोर केरन के मवासलाती निज़ाम सिस्टम को ठीक किया। न्यूज 18 जेके लेथ पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के नौशहरा राजौरी रोड पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ड्राइवरों और मुसाफिरों ने हाईवे पर ट्रैफिक को लेकर शिकायत की। कई जगह पर हाईवे की अपग्रेडेशन के चलते भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि नौशहरा से राजौरी तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम मामूल सा बन गया है। हाजीवेरा पाटन में एक तालीम याफ्ता नौजवान ने ट्रॉली जी नाम से एक यूनिट खोला है, जहां पर इन्हें न सिर्फ अपना रोजगार कमाने का मौका मिलेगा, बल्कि दूसरे नौजवानों को भी रोजगार हासिल होगा। इस यूनिट का इफ्तिताह एसडीएम पाटन सैयद फहीम ने किया। इस मौके पर दूसरी शख्सियात भी मौजूद थी। रोजगार के हुसूल के लिए इस यूनिट के खोलने पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। स्टोर एक डिपार्टमेंट स्टोर प्लस सुपरमार्केट है। इसका मेन मोटिव ये है कि हम जो है यहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो लोकल हमारी कम्युनिटी है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको, चूँकि मैं भी एक एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदा हूँ जो अभी करंटली यहाँ पे जॉब नहीं करता, मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो एक अपने लिए भी और प्लस अपने जो यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के बंदे हैं उनके लिए एक रोजगार का जरिया होना चाहिए। हमने अभी स्टार्टिंग में हम 4-5 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान है इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो 10-15 लोगों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट हम अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हैं 2-3 लोगों को हायर करने के, ताकि ये एक एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म बन जाए हमारे जो यूथ है उनके लिए। और कठुआ के बनी में शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसी राकेश मिन्हास बनी पहुंचे। बनी में मकामी लोगों और पीआरआई मेंबरान से मुलाकात करते हुए बनी में मकानात गिरने और मिट्टी के तोड़े गिरने से 8 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। साथ ही मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए पीएचसी का दौरा भी किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात के बाद रिलीफ और बहाली के कामों को तेज करने की हिदायत दी और साथ ही आवाम से अपील की कि नदी नालों के करीब न जाएं। ये आज की विजिट उसी को संज्ञान में लेने के लिए थी, बनी के लोगों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करने की थी, एक शोक सभा करने की थी कि ये जो नुकसान हुआ है ये देखा जा सके कि ये नुकसान क्यों हुआ और ये आगे ना हो ऐसा कोई नुकसान। इस पर हमने एक बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पे पीआरआई इसके साथ हुई है। मैं बनी के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए और एक हम अच्छी चर्चा कर पाए, ताकि आगे अगर ऐसा कोई बरसात होती है तो ऐसे इंसिडेंट में अगर होता है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस पर चर्चा। मेरा यही लोगों से कहना है कि अगर कहीं पे घरों में क्रैक आए हैं
कि बारिश के कारण या ज़मीन धंसने के कारण तो उन घरों में ना रहा जाए जब तक बारिश का मौसम चल रहा है, क्योंकि अगर ज़मीन धंसेगी तो उसमें जान जाने का खतरा। 8 जाने कल यहाँ पे गई हैं, वो 8 की 8 जाने किस कारण से गई हैं, हर जान कीमती होती है। एक बैठक करके देखा जा सके कि वो जाने की गई हैं, लोकल लोगों से, पब्लिक से, PRI से सुना जा सके। तो ये पहली जो चरण है उसका वो किया गया है। इसके बाद में इसका संज्ञान लेते हुए आगे दिल्ली में मुल्क भर से आए हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों और अफसरान के साथ वजारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। वजारत की जानिब से 3 अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रैबिंग न हो और जो जमीन कब्जे में है उसको लेकर मरकजी हुकूमत रियासतों से बात करेगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शान अंद्राबी जी हमारे साथ हैं। मैम, आज इस तरीके से मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है, क्या कुछ चीजें नई होने वाली हैं, क्या नया डेवलपमेंट है, किस तरह का डिस्कशन हुआ है? बिल्कुल, आज बहुत विस्तार से जो 4 घंटे की मीटिंग रही, मंत्री साहिबा ने तमाम, क्योंकि देश हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा है, हर एक स्टेट से चेयरपर्सन्स एंड CEOs आए हुए थे। सबों से राय पूछी गई कि वक्फ बोर्ड कैसे चल रहे हैं, किसी किस्म के मुश्किलात तो नहीं है, और सबों से राय भी मांगी गई कि हमें नए तरीके से वक्फ को कैसे चलाना चाहिए, कहीं कठिनाइयां ना आए, और सबों से एक दोस्ताना माहौल में ऐसी मीटिंग पहली बारी स्मृति ईरानी साहिबा के साथ हो गई, और सबों ने अपनी अपनी राय रखी। हर एक वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन एंड CEOs ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं 1995, 2013, तो उसमें भी देखा गया कि कहाँ पे अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो एक्ट्स हैं, उनको कैसे उभारा जाए और वक्फ बोर्डों को कैसे मजबूत किया जाए, और जो जमीन है, जायदाद है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये आज का सबसे ज्यादा विशेष विषय था। अगर देखें तो डिजिटलाइजेशन की बात है, मैपिंग की बात है, तमाम चीजें होती रही हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अभी कहाँ पर है और किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो 370 हटने के बदलाव के बाद तमाम चीजें अभी कहाँ पर है? अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सबसे आगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डिजिटाइजेशन में भी सबसे 100% हम ही हैं। और जो जहां तक आज हम पूरे देश के वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन एंड CEOs बैठे हुए थे, तो उनमें से हमें ये लगा कि सबसे मजबूत और सबसे आगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है। और बाकी भी हम देखते हैं केरला वक्फ बोर्ड, अगर देखेंगे इकोनॉमिकली वो बहुत ही आगे हमसे है, लेकिन हमारे पास भी जो है वो डिजिटाइजेशन और उतना एनक्रोचमेंट हमारे पास नहीं है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में। और 370 के बाद अब जो सेंट्रल वक्फ एक्ट भी है, हम उसमें भी कामयाब हैं और सबसे आगे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह का डिस्कशन हुआ है, तमाम बातें रखी गई हैं, आगे किस तरह का नया बदलाव अब सिस्टम में होने जा रहा है? ये जिस तरह से मंत्री साहिबा ने कहा कि जो पॉजिटिव यहाँ पे सुझाव आए उनको हम लागू करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि वक्फ बोर्डों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाए। कोई मेजर सुझाव जो आपकी तरफ से आया हो कि या दूसरी किसी बोर्ड की तरफ से आया? बिल्कुल सबों की तरफ से यही आया कि जो लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला रहा है और जो लैंड ग्रैब हुआ है उसको कैसे छुड़ाया जाए, और जो कोर्ट्स में केसेस हैं उनके लिए किस तरह से जल्दी जो फास्ट ट्रैक जजमेंट होती है वो कैसे हो। तो मंत्री साहिबा ने उसके लिए ये कहा कि, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का